हेलो फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है डेरिवेटिव। क्वेश्चन है अपने को, इफ y इज इक्वल टू x रेज टू पावर x, x रेज टू पावर x अप टू सो ऑन इनफाइनाइट, देन x1 माइनस y log x dy by dx इज इक्वल टू, एंड दीज आर सम ऑप्शंस। तो आ डेरिवेटिव दे वाला क्वेश्चन एक सिंपल कॉन्सेप्ट ऊपर बेस्ड है। देखो, अगर मैं तानू बोला स्काई वर्ल देखो, तो स्काई विच तानू बहुत सारे ट्विंकलिंग स्टार नज़र आते होंगे। अगर मैं तानू बोला एना स्टार्स नू काउंट करो, तो तुसी काउंट करोगे 1 2 3 4 5 10 50,000 एक्सेट्रा, ते मैनू बोलोगे आंसर विच कि स्टार्स जो ने वो इनफाइनाइट ने। अगर मैं उन्हां स्टार्स विचों एक आधा स्टार ला तो वो हाइड करना, जस्ट इमेजिनेशन, तो फिर मैं तानू बोला कि हुण काउंट करो, जो मैं एक स्टार छुपा लिया है, फिर भी तुहाडा आंसर क्या होएगा कि तू एक स्टार चाहे छुपाया या 2 स्टार छुपाए, स्टार्स की गिनती में कुछ फर्क नहीं पिया। पहले भी स्टार्स जो सी ओ की सी अनकाउंटेबल इनफाइनाइट सी, अनकाउंटेबल कहना गलत होएगा। पहले भी स्टार्स इनफाइनाइट सी ते हुण भी स्टार्स की ने इनफाइनाइट। एंड दा मतलब जदों साडे कोल इनफाइनाइट चीज़ां पईयां हुंदियां, अगर असीं उन्हां इनफाइनाइट चीज़ां विचों एक अद्धी चीज़ छड्ड दईए या एक अद्धी चीज़ नूं साइड ते कर लईए, तां वी पिछे जिहड़ियां चीज़ां रह जांदियां ने वो इनफाइनाइट ही रह जांदियां ने। पॉइंट क्लियर हो गया। इस बेस ऊपर ही, इस कॉन्सैप्ट ऊपर बेस्ड ही अज दा अपना क्वेश्चन है। देखो, मैनू y गिवन है, y की है x रेज टू पावर x, x रेज टू पावर x, x रेज टू पावर x अप टू सो ऑन इनफाइनाइट तक ये प्रोसीजर चल रहा है। अगर मैं तानू पूछां कि y किस टाइप दा है, तो तुसी आंसर दोगे कि y दे विच x दियां इनफाइनाइट पावर्स पे है, मतलब y विच x दी पावर x, x दी पावर x, x दी पावर x, x दी पावर x इस तरह ना इनफाइनाइट चल रही है। अगर मैं बोला कि अगर इनफाइनाइट तक सिस्टम चलता पे, अगर इस सिस्टम विचों मैं एक टर्म ले ला, फिर किन्ने तक चलेगा, तो तुहाडा आंसर होएगा इनफाइनाइट विचों एक अद्धी चीज़ ले ली, फिर भी मगर अपने को इनफाइनाइट ही बचेगा। मतलब अगर y आ वाला है, समझ पा रहे हो, अगर y आ वाला है, तो अगर मैं एक नू हाइड कर ला, तो आ देखो x दी पावर x, x दी पावर x, ए भी तक इत्थों तक चल रहे, इनफाइनाइट तक ही चलता पे। अगर y दी शक्ल आ वाली है, तो आ वाली शक्ल भी तक हिंदी है, y दी ही है, मतलब कि इस चीज नू मैं y बोल सकती है, यस बोल सकते हैं। तो एंदा मतलब जो फंक्शन मैनू इन्ना टेढ़ा दिता है सी, एक्चुअल दे विच बड़ा आसान ही सी, अपने को y इज इक्वल टू x दी पावर 1। क्लियर हो गया। टिपिकल फॉर्म टू सिंपल फॉर्म विच आपां कन्वर्ट कर लिया। हुण क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैनू डेरिवेटिव चाहिए, तो मैनू कॉन्सैप्ट पता है कि जदों फंक्शन दी पावर फंक्शन होए, तो जदों भी असी डेरिवेटिव करना है, तो असी की अप्लाई करना लो। देखो, 4 चीज़ां होंदियां, पहली चीज़, दूसरी, तीसरी ते चौथी। पहली चीज़ विच की हुंदा है, फंक्शन दी पावर कांस्टेंट होंदी है। उस केस में जदों असी डेरिवेटिव करना होंदा है, तो असी कांस्टेंट नीचे ले आने होंगे ते फंक्शन दी पावर नूं एक डिक्रीज कर दिंदे हुंदे हां। क्लियर हो गया। दूसरे केस विच की हुंदा है, कांस्टेंट दी पावर फंक्शन होंदी है। अगर कांस्टेंट दी पावर फंक्शन होए, उस केस विच अगर असी डेरिवेटिव करना है, तो कांस्टेंट दी पावर फंक्शन ही रह जाती, नाल लॉग ऑफ की लगा दिंदे हुंदे आ कांस्टेंट। तीसरी चीज़ की होंदी है फंक्शन दी पावर, फंक्शन दी पावर की होंदी है फंक्शन होंदी है। जदों फंक्शन दी पावर फंक्शन है, हमेशा याद रखना लॉग अप्लाई करके असी की करते हुंदे आ डेरिवेटिव। ते तीसरी चीज़ विच कांस्टेंट दी पावर कांस्टेंट होंदी है, ते कांस्टेंट दी पावर तो कांस्टेंट ही है। अगर 2 दी पावर 3 करा तो 8, ए भी की है कांस्टेंट ही, तो कांस्टेंट दी पावर कांस्टेंट दे विच डेरिवेटिव दा आंसर कितना हुंदा है 0। तो ये 4 केसेस दे विच डेरिवेटिव करन दा आ वाला प्रोसीजर हुंदा है। अज की है अपने को फंक्शन दी पावर फंक्शन है, जदों फंक्शन दी पावर फंक्शन है, तो डेरिवेटिव दी हेल्प नाल आपां की करना है, लॉग दी हेल्प नाल की निकालना है डेरिवेटिव।
क्लियर हो गया। तो देखो अपने को y इज इक्वल टू x की पावर 4 है, मैं अंदर डेरिवेटिव करना है। सब तो पहले आप अप्लाई कर देने log, तो log y इज इक्वल टू log x की पावर y बन जाएगा। log की प्रॉपर्टी होती है कि log a पावर भी log a ऊपर अप्लाई हो रहा है, ਤੇ a ਦੀ जो पावर है वो b है, मतलब log जिनके उत्ते लगता पाया है अगर उनकी पावर होए तो पावर नीचे आ जाती होंगी है, मतलब log a की पावर b ਨੂੰ मैं b log a बोल सकती हूँ। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ਇਹਨੂੰ मैं y log x बोल ਦਾਂਗੀ। क्लियर हो गया। तो इत्थों मेरे को log y का आंसर y log x आ गया। ਹੁਣ मैं अंदर की कर देना डेरिवेटिव, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ अंदर डेरिवेटिव करांगे मैं इस एरिया ਨੂੰ साफ करती हूँ। देखो ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ अंदर डेरिवेटिव करांगे तो log y का डेरिवेटिव होएगा 1/y ਨਾਲ dy by dx इज इक्वल टू, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ इस साइड का डेरिवेटिव करांगे तो दो फंक्शन की प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का की हो जाएगा डेरिवेटिव, मतलब y का डेरिवेटिव की हो जाएगा dy by dx। ऐ करते हैं आप जो dy by dx वाली टर्म्स ने उन्होंने एक साइड पे ले जाते हैं। तो देखो dy by dx वाली टर्म इधर आ गई, मैं की उन्होंने विचों dy by dx कॉमन ले ला, तो इनदे कोल 1/y उधरों माइनस था log x आया होएगा इज इक्वल टू की चल रहे y by x। ये ना समझ में आ गया। तो इन्हों अगर आप थोड़ा सेट करना चाहिए तो y एलसीएम ले लेने आप, y एलसीएम लवांगे तो अपने को 1 माइनस y log x बाय y नाल dy by dx आंसर कितना आ गया y by x। इतना पॉइंट क्लियर हो गया। तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं वैल्यू निकालनी है x 1 माइनस y log x dy by dx की, मैं 1 माइनस y log x ते dy by dx एक साइड पे ही रख लेनी है, ते आ जिहड़ा y है क्योंकि मैनू नहीं चाहिए मैं दूसरी साइड पे ले जानी हाँ। तो 1 माइनस y log x dy by dx आप इथों आंसर निकाल लेने कितना उधर जाके y स्क्वायर बाय x। इतना पॉइंट तुहानू क्लियर हो गया। ठीक, इनू मैं इरेज कर रही हूँ, इरेज कर रही हूँ मैं। तो अपने को जिनकी आप वैल्यू निकालनी सी वो कंसीडर करते हैं x 1 माइनस y log x dy by dx। इनकी वैल्यू मैं हुने ही निकाली है, कितनी निकाली है ये y स्क्वायर बाय x। फिल करते हैं x y स्क्वायर बाय x, x नाल x कैंसिल, तो अपने को की आ गया y स्क्वायर जो कि ऑप्शन नंबर क्योंकि B बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो क्विक रिवीजन अगर आप करिए तो इस क्वेश्चन में जैसे कुछ खास काम नहीं किया। इनफाइनाइट सीरीज की फॉर्म में आपां फंक्शन गिवन सी, मैं देखा कि जितों एक सिंपल जो फंड है जितों रेपिटेशन स्टार्ट होए उन्होंने वाई बोल दो। तो असी देखा इस टर्म तो बाद रेपिटेशन स्टार्ट हो रही है, तो इस पूरी टर्म की जगह पर मैं की बोलती तो वाई। तो इनफाइनाइट सीरीज वाले क्वेश्चन एक सिंपल फॉर्म में चेंज किया। फिर देखा फंक्शन की पावर फंक्शन है, फंक्शन की पावर फंक्शन है तो डेरिवेटिव लोग लैके करना होंगे, लोग अप्लाई किया, एक साइड पे लोग वाई बने दूसरे पासे प्रोडक्ट रूल लगाया, उतो डेरिवेटिव का आंसर निकाल के असी जी वैल्यू निकालनी सो उनदे विच फिल करके एक सुटेबल आंसर निकाल लिया। क्लियर? होप सो तुसी लास्ट क्वेश्चन अच्छा डील कर लिया होगा। उस कॉन्सैप्ट नाल रिलेटेड या पे वाला क्वेश्चन करते हैं, मेन बेस आप लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया, तो इस क्वेश्चन रिलेट करते हैं उस कॉन्सैप्ट नाल। देखो y गिवन है, y किस तरह है ध्यान देना, y विच cos x का रूट प्लस cos x का रूट प्लस cos x का रूट अप टू सोन इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। तो बोलिया गया dy by dx दसने कि होएगा। देखो लास्ट क्वेश्चन में जिवें डिस्कस किते कि जितों रेपिटेशन स्टार्ट होए उन्होंने की बोलते हैं y। अगर मैं आपके इस फंक्शन की गल करा तो रेपिटेशन इस पॉइंट तो स्टार्ट हो रही है,
ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ y, ਕਿਉਂਕਿ y ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ root ਵਿੱਚ cos x plus root ਵਿੱਚ cos x plus root ਵਿੱਚ cos x, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ root ਵਿੱਚ cos x plus root ਵਿੱਚ cos x up to infinite ਦੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ y। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੈ y is equal to root ਵਿੱਚ cos x plus ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲੀਏ y। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं डेरिवेटिव निकालने, तो डेरिवेटिव निकालने वास्ते सब तो बेस्ट वे स्क्वेयरिंग कर देना। जदों आप स्क्वेयरिंग करांगे तो y स्क्वेयर इज इक्वल टू cos x प्लस y आ जाएगा। डेरिवेटिव कर देने अंदर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2y dy by dx is equal to cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x प्लस y का डेरिवेटिव dy by dx आ जाएगा। क्लियर हो गया? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ dy by dx ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਸ dy by dx ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ dy by dx ਕਾਮਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2y ਪਿਆ, उधरों भी आएगा dy by dx, क्योंकि कॉमन ले लिया था -1 इज इक्वल टू माइनस साइन x बन जाएगा। क्लियर हो गया ना? था हूँ dy by dx की अपने को वैल्यू आ गई माइनस साइन x अपॉन 2y -1, बट इनके नाल मैंने कोई ऑप्शन नहीं दिख रही, बट क्योंकि अगर ये माइनस है मैं नीचे अंदर भेजता तो मेरे को dy by dx आंसर cos x अपॉन 1 माइनस 2y बन जाएगा एंड इट्स ऑप्शन नंबर 1 की हो जाएगी बिल्कुल राइट आंसर। सेम टाइप का एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो y गिवन है रूट tan x प्लस रूट tan x प्लस रूट tan x अप टू इनफाइनाइट dy by dx से निकालने, बिल्कुल सिंपल है। y इज इक्वल टू रूट विच tan x, क्योंकि रेपिटेशन इस पॉइंट तो स्टार्ट हो रही है तो इस पूरी चीज की जगह से मैं की बोल सकती हूँ y। क्लियर? स्क्वेयरिंग कर देने हैं क्योंकि जल्दी जल्दी क्वेश्चन डील करना है। पहले क्वेश्चन से टाइम लग गया, अगले क्वेश्चन से कट, जिमें जिमें क्वेश्चंस करांगे टाइम कट लगता जाएगा। स्क्वेयरिंग जदों करांगे तब y स्क्वेयर इज इक्वल टू tan x प्लस y हो जाएगा। डेरिवेटिव कर देंगे तो 2y dy by dx is equal to tan का डेरिवेटिव secant स्क्वायर x प्लस dy by dx हो जाएगा। dy by dx वाली टर्म को उधर ले जाएंगे तो जदों dy by dx वाली टर्म उधर लेके जावांगे तो अंदर 2y minus 1 is equal to secant स्क्वायर x बचेगा। यस, dy by dx is equal to secant स्क्वायर x अपॉन 2y minus 1, ये अपना क्या हो जाएगा। तो लास्ट 2-3 क्वेश्चन डिस्कस करन तो बाद हुण आपां शॉर्टकट याद नहीं करांगे, शॉर्टकट के पीछे पूरा लॉजिक ते शॉर्टकट ड्राइव करके सीखते हैं कि किस तरह जो लास्ट आप क्वेश्चन डील किए तो किवें सेकंड्स विच सॉल्व हो सकते हैं। देखो जो मैं तुहानू लास्ट क्वेश्चन करवाया सी उसी y इज इक्वल टू रूट tan x प्लस रूट tan x प्लस रूट tan x इस तरह इनफाइनाइट तक सीरीज चल रही सी। ते जदों आप अंदर dy by dx मींस डेरिवेटिव निकालिया सी तो आपने को डेरिवेटिव secant स्क्वायर x अपॉन 2y minus 1 आया सी। ऐसे तरह एक आप क्वेश्चन डील किया सी y इज इक्वल टू रूट cos x प्लस रूट cos x, इस तरह इनफाइनाइट तक चल रही सी। ते उस केस विच अपने को डेरिवेटिव का आंसर आया सी माइनस sin x अपॉन 2y minus 1। ऐसे नाल दे एग्जाम विच एक क्वेश्चन पूछा जाता है y इज इक्वल टू रूट x प्लस रूट x अप टू सो ऑन इनफाइनाइट, ते उनका आंसर होता है डेरिवेटिव का 1 अपॉन 2y minus 1। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ तीनों एक टाइप के क्वेश्चंस ने, रूट विच फंक्शन है प्लस रूट विच फंक्शन है प्लस रूट विच फंक्शन है तो इनफाइनाइट तक ये सीरीज चलती हुई है।
ਇੱਥੇ ਜੋ ਫੰਕਸ਼ਨ tan x ਹੈ, ਇੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ cos x ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ x ਹੈ। देखो 2y माइनस 1 2y माइनस 1 ਤੇ 2 माइनस 1 जो है ਤਿੰਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਮਨ ਹੈ। क्लियर मतलब इस टाइप की अगर सीरीज होवे जिंदे विच फंक्शन दा रूट प्लस फंक्शन दा रूट प्लस फंक्शन दा रूट इनफाइनाइट तक एज ये टर्म चलदी हो तो कॉमन होएगा 2y माइनस 1 2y माइनस 1 तो डिनोमिनेटर विच आएगा ही आएगा। नाल देखो इत्थे अगर फंक्शन tan x है तो इत्थे ऊपर न्यूमरेटर विच होंदा क्या है डेरिवेटिव। इत्थे फंक्शन अपने को cos x है तो न्यूमरेटर विच cos x का डेरिवेटिव क्या है माइनस sin x। उसी तरह अगर अपने को फंक्शन x है तो डेरिवेटिव कितना है 1। क्लियर हो गया। इस तरह असी जो है एक रिजल्ट या एक ट्रिक बना ली कि अगर इस फॉर्म दे विच अपने को की आ रहे है इनफाइनाइट सीरीज चलती पे तो असी उनका डेरिवेटिव निकालना है तो डिनोमिनेटर विच 2y माइनस 1 आएगा तो ऊपर न्यूमरेटर विच की आएगा जो फंक्शन है जिनकी पावर रिपीट हो रही ने सॉरी जो फंक्शन है उनका की आएगा इतने डेरिवेटिव। क्लियर हो गया ये वाली चीज़। हम देखो इनके पीछे लॉजिक की है। लॉजिक समझना ज़्यादा मैटर होता है क्योंकि लॉजिक समझने नाल अपना बेस स्ट्रॉन्ग होंगे ट्रिक्स भुल जाती है। बट अगर अपन उस ट्रिक के पीछे बेस क्लियर हो तो बड़ा लॉन्ग लास्टिंग अपन वो चीज़ें याद रहती है। हम देखो मेरे को टाइप है y इज इक्वल टू रूट एफ ऑफ एक्स प्लस रूट एफ ऑफ एक्स प्लस अप टू इनफाइनाइट। जिवें आप डिस्कस किया y इज इक्वल टू रूट एफ ऑफ एक्स जितों रेपिटेशन स्टार्ट हुई है उन्होंने की कह देना है y। तो इस चीज़ में मैं बोल सकती हूँ यस बोल सकते हैं। स्क्वेयरिंग करांगे तो y स्क्वेयर इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस y आएगा। डेरिवेटिव करांगे तो 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स प्लस dy बाई डी एक्स आएगा। उधर भेज दो तो 2y माइनस 1 dy बाई डी एक्स का आंसर अपने को कितना आ गया एफ डैश एक्स। एंड द मतलब dy बाई डी एक्स की आएगा अपने को एफ डैश एक्स अपॉन 2y माइनस 1 ते जर्नलाइज अपना रिजल्ट है। फंक्शन चेंज करी जो एंड दे अकॉर्डिंग क्वेश्चन सेट करते जाओ।